इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है रोल्मो 10। ठीक है, एसवेल फार्मा की ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है रोजुवा स्टैटिन। स्टैटिन यानी ये स्टैटिन क्लास से बिलोंग करती है। हम पहले इस पे बात कर चुके हैं कि स्टैटिन्स वो मेडिसिन हैं जो इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखते हैं। तो इस मेडिसिन की आपको 5 मिलीग्राम की डोज मिलेगी, 10 मिलीग्राम की डोज मिलेगी, 20 मिलीग्राम्स में और 40 मिलीग्राम में भी ये मेडिसिन अवेलेबल है। और इसकी टैबलेट्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी। इनका काम ये होता है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड है। ठीक है, लेकिन मसला तब आता है जब ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल नॉर्मल से बढ़ना शुरू हो जाए ना, तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ गई है, तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। तो आगे अगर कोई ऑर्गन मौजूद है, जैसे कि फर्ज कीजिए हार्ट मौजूद है या ब्रेन मौजूद है, उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है। इस वजह से आपको इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये जो रोजुवास्टैटिन है, ये बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को ही बंद कर देता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देता। जिस तरह से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हो, आप ये टैबलेट्स चाहो तो खाने के साथ खाओ या खाने के बगैर खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने टैबलेट को चबाना नहीं है, पूरा का पूरा निगल जाना है। और ये बीमारी में इस्तेमाल होते हैं जिसका नाम है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और इमिया का मतलब होता है ब्लड। यानी ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाएं, तो फिर वो ब्लड वेसल को ब्लॉक करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो 10 से 20 मिलीग्राम की गोली सुबह में या शाम में आप ले सकते हो। मैक्सिमम आपकी डोज 40 mg हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। या अगर किसी में ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, ऑलरेडी किसी के अंदर ब्लॉकेज बन रही है, तो फिर आप ना 10 से 20 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हो। उससे क्या होगा कि ये जो अमल है ना एथेरोस्क्लेरोसिस का, ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। आपको टाइम मिलेगा अपनी हेल्थ को रिकवर करने का। लेकिन याद रखिए, अगर आप एशियन पॉपुलेशन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, यहाँ से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको कम से कम 5 मिलीग्राम की डोज से शुरू करना चाहिए और 20 मिलीग्राम तक की डोज को आप बढ़ाते रहें और देखें कि आपको असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। बाकी अगर किसी को इस मेडिसिन से एलर्जी है, तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करे। अगर किसी का लिवर का कोई मसला है, तब भी वो ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में भी कोई मेडिसिन हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। बाकी थोड़े से साइड इफेक्ट हैं, जैसे इसकी वजह मेडिसिन की वजह से आपको थकावट महसूस होगी, हड्डियों में दर्द होगा या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अगर ये मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें और कोई भी दवा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमसे कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।